नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। दिल्ली आखिर मोदी जी ने जीत ली। अब ये आम आदमी पार्टी का पराजय से ज्यादा दिल्ली की जीत कई मायने रखती है। दिल्ली जीत के मायने क्या है? जब मैं इसको एक्स-रे से देखता हूं तो मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। दिल्ली के जीत के मायने, संघ पे बढ़ता प्रेशर, और दिल्ली के जीत के मायने, भाजपा अब बिहार की रणनीति को लेके कुछ निर्णय दिल्ली में लेंगे। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये कयास लगाए जा रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, उड़ीसा में हुआ, जो गुजरात में हुआ, वही दिल्ली में भी होगा। मुख्यमंत्री का नाम ऐसा होगा जिसको ढूंढना पड़ेगा कि ये शख्स है कौन, और यकीनन उसको चुनाव भी लड़वाया गया होगा उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दिल्ली की जीत ये पक्की थी। और ये जो भी है, ये जीत है, इस साइड से हो या उस साइड से हो। तो अब दिल्ली का मुख्यमंत्री तय करते समय जो नेचर है अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का, वो दिल्ली का मुख्यमंत्री तय करते समय बिहार की राजनीति पे नजर रखेंगे। बिहार में 2025 में ही चुनाव है। पिछली बार नीतीश कुमार, जो एक तूफान था बिहार में, उस तूफान को शांत तो कर दिया था 45 पे लाके, पासवान कुनबे का कार्ड चला के। और जब नीतीश को ये समझा तो नीतीश ने एक बार अपने तेवर दिखाते हुए फिर आरजेडी से सरकार बनाई, बीजेपी को डंप कर दिया। लेकिन बीजेपी का तंत्र इतना फुल प्रूफ होता है कि नीतीश की पूरी पार्टी ही स्लीपर सेल से भरी हुई है, इसलिए फिर नीतीश वापस बीजेपी में आ गए। नीतीश क्यों बीजेपी के साथ आ गए, इसका कोई कारण कोई नहीं बता सकता। नीतीश को एक्स्ट्रा क्या मिला, ये कोई नहीं बता सकता। बस नीतीश मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री है। और नीतीश के कार्यकाल को यदि देखा जाए तो नीतीश तो मुख्यमंत्री बने रहते हैं, सिर्फ विपक्ष बदलता है, वहां मुख्यमंत्री नहीं बदलता, विपक्ष बदलते रहता है। कभी आरजेडी कांग्रेस विपक्ष में होती है तो कभी बीजेपी विपक्ष में होती है, फिर आरजेडी कांग्रेस विपक्ष में, फिर बीजेपी विपक्ष में, फिर आरजेडी कांग्रेस विपक्ष में। लेकिन इस खेल से, जो बिहार में खेला हो गया जो कहते हैं, इससे बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसके आदी नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि जेपी नड्डा ने जो कहा था कि हमको रीजनल पार्टीज खत्म करनी है, कुछ बचेगी नहीं, सीधी सीधी फाइट होनी चाहिए नेशनल दो राष्ट्रीय पार्टियों में। तो पूर्ण रूप से रीजनल पार्टी भी खत्म नहीं करेंगे, लेकिन एक एक राज्य में एक एक बीजेपी के सामने अपोजिशन जरूर होगा। जैसा उत्तर प्रदेश में बस अखिलेश और बीजेपी आमने सामने है, कांग्रेस हाशिए पे है, बीएसपी हाशिए पे, बाकी छोटे मोटे दल थाली में जैसा अचार सलाद नमक उसी रोल में रहते हैं। बंगाल में ममता बीजेपी है। आरजेडी और बीजेपी, यही आने वाले समय का भविष्य बिहार में होगा। तो उसके लिए नीतीश को खत्म करना होगा। कोई भी नेता कितना भी बड़ा हो, यदि उसके पास विधानसभा या लोकसभा में सदस्य नहीं है तो वो जीरो होता है। आदमी के व्यक्तित्व से और आभा से वर्तमान राजनीति में उसकी कोई कीमत नहीं। जिसके पास सांसद, वो हीरो। तो क्या आने वाले समय में दिल्ली में ऐसा मुख्यमंत्री आएगा जो बिहार में भाजपा को ताकत देगा, और वो है किसी बिहार ओरिजिन के आदमी को दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाना। ये खबर कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदरूनी सर्कल में चल रही है।
यदि किसी बिहारी को मुख्यमंत्री दिल्ली का बना दिया, तो दिल्ली की सरकार वैसे भी सरकार नहीं है, सारा कंट्रोल केंद्र के पास रहता है। अब डबल इंजन की सरकार हो गई तो वैसा भी उसका जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, वह सारा दिल्ली से ही चलता है। तो मुख्यमंत्री कोई भी हो, वो पपेट होगा, रबर स्टैम्प होगा। लेकिन यदि बिहार का हो, तो पूरे बिहार में एक मैसेज जाएगा कि बिहार के आदमी को दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाया, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह का बिहार के लिए प्रेम है। दिल्ली का कल्चर कॉस्मोपॉलिटन है और अब खत्म ही हो गया। दिल्ली में कांग्रेस करीब-करीब फिर ज़ीरो पे आ गई, खत्म हो गई। आम आदमी पार्टी ऐसा वो किसी आंदोलन से उत्पन्न हुई पार्टी थी। एक आम आदमी पार्टी सिर्फ इसलिए आगे बढ़ पाई क्योंकि लोगों को एक साफ-सुथरी राजनीति की अपेक्षा थी। राजनीति साफ-सुथरी की या भ्रष्टाचार किया, ये तो समय बताएगा। लेकिन कम से कम लोगों के बीच में ये लेबल्ड तो हो गया कि आम आदमी पार्टी भी करप्ट पार्टी है। ये आपादा सिद्ध हुई बीजेपी, जो बार-बार आपादा कहते थे नरेंद्र मोदी जी। ये बात अलग है कि दिल्ली में यदि आम आदमी पार्टी आपादा थी, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया क्या? लॉ एंड ऑर्डर से लेके तमाम सारी चीजें जो है, वो तो केंद्र सरकार के अधीन है। यमुना का पानी गंदा है, तो इसमें केंद्र सरकार है। इसमें राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार के पास अधिकार तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने लिए आवास नहीं अलॉट करवा सकती, ये तो अधिकार थे दिल्ली सरकार। वो ग्लोरीफाइड सरकार थी, सिर्फ नाम की सरकार थी। तो ऐसे में यदि बिहारी मुख्यमंत्री आए और दिल्ली की राजनीति में अब इस चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बता दिया कि वो जो करेंगे वही फाइनल होता है। दिल्ली में कहते थे कि पंजाबी खत्री यदि नेतृत्व चला जाए तो क्या होगा? साहिब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना, ये लोग जाने के बाद भाजपा में एक ऐसा नेता नहीं था जो पूरे दिल्ली का नेता कहलाएगा। हमारे डॉक्टर साहब जमुना पार के थे, तो कोई आउटर दिल्ली का था। लेकिन बगैर किसी नेता को आगे किए अपने बलबूते पे यदि ये सरकार लाते हैं, तो अब दिल्ली में पंजाबी बने, जाट बने, गुज्जर बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे ऊपर उठ चुकी है दिल्ली। पूर्वांचलियों का, उत्तराखंड के लोगों का, बिहारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है दिल्ली की जीत। तो यदि किसी बिहारी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो ये नीतीश के लिए तकलीफ वाला मामला हो जाएगा। क्योंकि जितनी ताकत बीजेपी को बिहार में मिलेगी, उतनी नीतीश की बार्गेनिंग पावर कम होती जाएगी। अब नीतीश नो पॉइंट ऑफ रिटर्न पे खड़े हैं। नीतीश अब चुनाव में जब वो बुहाने पे आए, तो फिर आरजेडी के साथ जाके सरकार नहीं बना सकते। और वो गए तो उनके साथ लोग कितने जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि नीतीश की पूरी पार्टी ही उन लोगों के हाथ में है अभी, जो बीजेपी से आदेश लेते हैं। करीब वैसा लगता तो है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए नीतीश का बार्गेनिंग पावर नहीं के बराबर हो जाएगा यदि बिहार में मुख्यमंत्री बनता है। मध्य प्रदेश में जब यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो एक दलील दी गई थी कि मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं यादव, वो बिहार और यूपी में यादव में बहुत इम्पैक्ट कर पाएंगे, या जो अहिर लोग हैं, अहिर बेल्ट जो है गुड़गांव वाला, जो हरियाणा का, वह इम्पैक्ट दे पाएंगे। लेकिन बिहार का यादव अलग है, उत्तर प्रदेश का यादव अलग है, मध्य प्रदेश का यादव अलग है, हरियाणा का यादव अलग है। उनके अपने नेता है। लेकिन यहाँ ओबीसी नहीं होगा, ये ईबीसी नहीं होगा, कास्ट फैक्टर नहीं। यहाँ राज्य की अस्मिता का सवाल है। बिहारी को यदि दिल्ली का मुख्यमंत्री पद दिया जाता है, तो बिहार में एक बीजेपी के समर्थन में अस्मिता के नाम पे बहुत सारे लोग आएंगे। और यदि ये हो गया, तो आने वाले विधानसभा में पहली बार जो बिहार के विशेषज्ञ विश्लेषक है, वो बार बार कहते हैं कि कैश फैक्टर बहुत है, कोई भूमिहार नहीं बन सकता, कोई क्या नहीं बन सकता। महाराष्ट्र में भी कहते थे मराठी का बगैर कोई मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता। लोगों ने ट्राई किया, कांग्रेस ने अंतुली को लाया, फेल हो गए। कांग्रेस ने शिंदे को लाया, सुशील कुमार शिंदे को, फेल हो गए। बार बार मराठों पे जाना पड़ता था।
बाला साहेब ठाकरे ने प्रयास किया, जोशी को लाए, फिर फेल हो गए, वहां फिर नारायण राणे को लाना पड़ा। वसंतराव नाईक वाला पीरियड छोड़ दिया तो बगैर मराठे के महाराष्ट्र में एक कल्पना हो गई थी। और जब जब भी नॉन मराठा ट्राई किया, इंदिरा गांधी जैसे नेत्री ने, फेल हो गए। केवल सुशील कुमार शिंदे का, जिनके नेतृत्व में सरकार फिर चुनाव जीत के आई, फिर विलासराव को बनाना पड़ा। लेकिन बीजेपी ने पहली बार 5 साल तक एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री रखा, देवेंद्र फडणवीस को। 2.5 साल का खेल अलग, फिर अब 5 साल के लिए देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण। और उन्होंने बता दिया कि ये जो कास्ट फैक्टर है आपका, इसका हम खेल कर सकते हैं। क्या बिहार में वैसा हुआ तो क्या होगा? कोई भूमिहारी नहीं बन सकता, कोई ये नहीं बन सकता, कोई वो नहीं बन सकता, ये जो बार बार बोला जाता है, वो कहां तक होगा? कुल मिलाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री जब तक अनाउंस नहीं होता, तब तक मुझे तो नीतीश कुमार भी ऑक्सीजन पे दिखते हैं। क्योंकि हमेशा भाजपा किसी भी राज्य के विजय पाने के बाद अगले राज्य को चुनाव जो होते हैं, उसको मद्देनजर यहां डिसीजन लेती है। दिल्ली में यदि ये चर्चा धीरे धीरे कानाफूसी हो रही है, तो ये कब खबर का रूप लेगी पता नहीं। जब एक्सरे से मैंने ये बात देखी तो मुझे इतनी सारी चीजें दिखाई दी। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।